जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम काजल है, मैं कैथल शहर से बोल रही हूँ। तो संगत जी, हम 21 अप्रैल को गुरु जी के बड़े मंदिर जा रहे थे और हम जैसे घर से हम खुश खुश निकले। तो हम जैसे पानीपत पहुंचे तो रास्ते में हमारे कार से आगे दो कार और थी, वो उन्होंने अचानक ही ब्रेक मारी, उनकी टक्कर हुई। हम फिर हमारी भी जाके कार उनके साथ टकराए। फिर वो लड़ने लग गए थे, भाई आपकी गलती। तो हमारा ड्राइवर अंकल जी कहता है कि मेरी गलती नहीं है, आपने इमरजेंसी एकदम ब्रेक मारी तो मेरे को भी लगानी पड़ी। तो उनकी कार थोड़ी सी डैमेज हुई थी, हमारी कार को ज्यादा थोड़ा नुकसान हुआ था। फिर जो ये ड्राइवर अंकल जी ये तो थोड़ा डर रहे थे, भाई बच्चे से थी वो, जैसे कि 24-25 साल की ही एज में थी। तो वो सामने वाले ने मुझसे लड़ाई करने लग गए, जैसे ऊंचा ऊंचा बोलने लग गए। उनका फोन भी ले लिए, हमारे ड्राइवर अंकल जी का चाबी भी छीन लिया कार की। फिर हम सारी आंटियां उतर के नीचे बोली, भाई इनकी थोड़ी गलती है, आप ऐसे ऊंचा बोल रहे हो। तो हमने कहा गुरु जी इनको शांत करो, गुरु जी हम तो बड़े मंदिर आ रहे थे, ये क्या हो गया। फिर उन्होंने कार की चाबी दी और उनका मोबाइल भी वापस लौटा दिया। हमने कहा हमें लड़ाई नहीं करनी, हम चुपचाप फिर यहाँ से निकल गए पानी बस से आके। फिर हम बड़े मंदिर पहुंचे गुरु जी के आश्रम में, हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे हम गए, हमें गुरु जी के इतने प्यारे दर्शन हुए और हमने चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और समोसा प्रसाद भी खाया। जो ड्राइवर अंकल जी थे वो इतने खुश हो गए, कहते हैं ये तो बहुत अच्छा मंदिर है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, भी पहली बार ही आया हूँ। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप भी चलो। तो उनको भी इतनी प्यारी ब्लेसिंग मिली। ऊपर सेवादार कहते हैं अंकल जी को, हमारे ड्राइवर अंकल जी को, भी आप 1 मिनट इधर आओ। कुछ वो सेवा कर रहे थे, वो भारी चीज थी वो उठा रहे थे, तो ये भी वहां जाके सेवा करने लग गए। तो अपने ड्राइवर अंकल जी को कहा, अंकल जी आप तो बहुत किस्मत वाले, जो इतनी सारी प्यारी ब्लेसिंग हमारे प्यारे गुरु जी ने आपको दी है। वो बहुत खुश हुआ ड्राइवर अंकल। फिर उनको स्वरूप भी मिला, लॉकेट स्वरूप भी मिला, ब्रेसलेट मिली और हम सारी संगत को ब्लेसिंग मिली। और मैं घर से जब निकली थी ना, तो सुबह मेरे घर में बटरफ्लाई तो छोटी सी अंदर आ गई थी। तो मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, आपने तो यही मुझे आशीर्वाद दे दिया, इतने प्यारे दर्शन हो गए सुबह सुबह। फिर मैं और मेरी बेटी हम दोनों चले गए। हम 7 आंटियां थी, सारी मिलके जा रहे थे। तो वहां कल हम बड़े मंदिर पहुंचे। फिर वहां से हम कालका जी भी गए, गुरुद्वारा भी गए मत्था टेकने, बाबा जी का भी दर्शन किए, माता रानी के भी। फिर हम आए तो मैं जब रात को घर आ गए थे, फिर सुबह मैं जब देखूं तो वही बटरफ्लाई मेरे मंदिर के पास मरी हुई मिली मेरे को। तो मैं समझ गया मेरे को कोई बहुत बड़ा संकट था संगत जी, जो गुरु जी ने अपने ऊपर लेके हम सारी आंटियों को बचाया, उस ड्राइवर अंकल की भी रक्षा करी। इसलिए शुक्राना गुरु जी, प्यारे गुरु जी। और संगत जी आप यही देखो, इतनी ब्लेसिंग थी कि मैं पिछले साल यानी कि 21 जून 2024 में ही बड़े मंदिर गई थी और इस बार भी 21 अप्रैल को ही गई हूँ। तो इतनी मेरे को हंसी खुशी हो रही थी, हंसी आ रही थी। मेरे गुरु जी ये पता नहीं क्या है 21 तारीख की ब्लेसिंग जो आपने मुझे दी है। तो इसलिए संगत जी, गुरु जी लख लख शुक्राना गुरु जी। अब जैसे आपने हमारी रक्षा करी, आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी, आपने हम सबकी रक्षा करी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं घर आई ना, तो मैंने कहा मैं सत्संग जरूर शेयर करूंगी, चाहे छोटा सा करूंगी, भाई सत्संग शेयर करना बनता है। इतने प्यारे गुरु जी ने हम सबकी रक्षा करी है, बहुत अच्छा हुआ। वो ड्राइवर अंकल जी को हम फिर बाद में भी फोन करे, जब घर पहुंच गए बाद में रात को अगले दिन भी, कि अंकल जी आपके मालिक जो कार का मालिक है उन्होंने कुछ तो नहीं कहा ना। वो कह रहा नहीं संगत जी, मैं वहां कहीं बैठी थी ना, बड़े मंदिर जब पहुंची तो मैं आता था कहने गुरु जी ये पता नहीं, ये ड्राइवर अंकल जी मेरे बेटा या भाई जैसे दिख रहा है, तो प्लीज इसके मालिक को शांत करना, कोई बेचारे को डांटे ही नहीं, इसकी तो कोई गलती नहीं थी ना जो कार का एक्सीडेंट हुआ था। तो
तो संगत जब वो बताया ना कि मेरे मालिक कुछ नहीं बोला, खुश रहा, कहता कोई बात नहीं, अगर हो गया तो ये शुक्र करो कि आपके साथ जो आंटियां थी, आप थे, सेफ हो गए, किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, थोड़ा बहुत धक्का लगा, ऐसी कोई बात नहीं थी, खुश खुश गए हम, अच्छी तरह से आ गए। तो इसलिए शुक्राना गुरु जी, उस ड्राइवर अंकल जी को भी डांटनी पड़ी, और वो इतना अच्छा लगा जैसे कि वो हमारा बेटा ही लग रहा था। तो पता नहीं कौन सा कनेक्शन था, यानी कि सबके साथ एकदम मिलके इतना कोई। और वो अगली वो कहता है, आंटी जब आप आगे से आप जाओगे ना बड़े मंदिर, तो मेरे को ही लेके चलना, अपना ड्राइवर होंगे। तो हम हंसने लग गए। मुझे अच्छा, हम तो कैसे, कहता नहीं नहीं, मुझे भी गुरु जी के फिर मंदिर जाना पड़ेगा, मैं भी जाऊंगा दर्शन करने गुरु जी के। फिर उसको हम बोले कि हर महीने कैथल गीता भवन में सत्संग होता है गुरु जी का, तो आप भी ना, अब 4 मई का है, 4 मई संडे को गुरु जी का सत्संग है, तो आप जरूर आना। तो वो भी आएंगे। तो इसलिए शुक्राना गुरु जी, आप इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी, आप हम सबकी रक्षा करें। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और सागर अंकल जी का भी धन्यवाद, जो सत्संग शेयर करते हैं, वो भी बहुत प्यारे है। यानी कि उनको भी जैसे कि मैं देखती हूँ फोन में सत्संग शेयर करते ना, ऐसा लगता है जैसे अपना बेटा हो, कि मेरी बेटी भी उसी एज की है ना। तो मेरा बेटा भी ऐसे ही है, पतला पतला, तो उसके भी हेयर लंबे और सागर अंकल जी के भी बाल लंबे। तो मैं दोनों को मैं कहती हूँ, मैं ये तो मेरे बेटे की तरह है सागर अंकल जी भी। इसलिए शुक्राना अंकल जी, जो आपने सत्संग शेयर किया, शुक्राना गुरु जी। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ अपने गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित है। जैसा कि मैं अपने पिछले सत्संग में आपको बता चुका हूँ, गुरु जी ने मेरा कब हाथ पकड़ा, जब मैं परेशानियों के दौर से गुजर रहा था, और जैसे ही गुरु जी ने हाथ पकड़ा, ज़िंदगी में बहुत बदलाव आने शुरू हो गए। अच्छी नौकरी मिल गई और सब कुछ बदल गया। थोड़ी बहुत परेशानी बची है, पर गुरुपा कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और सब्र कर। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग सुनने में और सुनाने में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा और गुरु प्यारी संगत जी। और जो इस सत्संग को शेयर करेंगे सागर अंकल जी, उनको भी गुरुपा बहुत ब्लेस करें। और जैसा गुरु जी कहते हैं, सत्संग सुनाने वाले दा भी भला और सत्संग सुनने वाले दा भी भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था, मेरी और मेरी वाइफ के बीच हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं और हम दोनों अलग हो गए हैं। 2 साल हो गए, उसके बाद से मैं और वो दोनों अलग रहते हैं। सब ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन गुरुपा का मैसेज मिला कि तेरे ऊपर जो केस चल रहा है उसमें आखिर में तेरी ही जीत होगी और तेरे ससुराल वाले तेरे घर आने वाले हैं। पर मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे ऊपर कोई केस भी चल रहा है। अचानक 10 अप्रैल को मेरे घर पे मेरी वाइफ और उसके डैडी आए और कहने लगे कि डिवोर्स हो गया है, आप कोर्ट आए नहीं, कोर्ट ने एक तरफा केस हमको जिता दिया है। मैं अचरज में पड़ गया, ऐसा कैसे हो गया। शायद गुरुपा को पहले से ही पता था कि मेरे पास पैसे की थोड़ी कमी है और केस कोर्ट द्वार में है और मैं वहां आना जाना नहीं कर सकता हूं, इसलिए कोर्ट का कोई लेटर घर नहीं आया और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता चला। कोर्ट ने कोई सख्त आदेश दिया नहीं
पर मेरा एक लड़का भी है जो अभी तक मेरी वाइफ के पास ही रहता है, लेकिन गुरुजी ने कहा है जो तेरा है वो तेरे पास आ जाएगा, तू फिक्र ना कर, सिमरन कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल हर पल दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और एक बात संगत जी, 2 दिन पहले मुझे गुरु जी का मैसेज मिला। गुरु जी कह रहे थे मैं तुझे काली सफ़ेद तितली के रूप में दर्शन दूंगा। उसके थोड़ी देर बाद मैं फार्म हाउस के गार्डन में गया तो एक काली सफ़ेद तितली मेरे पास उड़ने लगी, मेरे आसपास घूमने लगी। तभी मुझे याद आया ये तो गुरुजी मुझे ब्लेस करने आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मोर दिखना तो अब आम बात हो गई है। दिल्ली में रहते हुए इतने साल हो गए, पर जितने मोर अब जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ दिखते हैं, पहले नहीं दिखते थे। रोज़ सुबह शाम मोर दिखते हैं, कभी कभी तो मोर पंख फैलाकर नाचते हुए भी दिखते हैं। तो मन कहता है आज गुरुजी बहुत खुश हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करो मेरे सतगुरु महाराज, सारी संगतां दी खाली झोलियां खुशियों नाल भर दो मेरे सतगुरु महाराज, सब दे ऊपर अपनी ब्लेसिंग दी बरसात करी मेरे सतगुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना मेरे दात्यार जी, मेरे बख्शनहार जी। जय गुरु जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा है और तभी से वो मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं, मेरे जीवन जीने का रास्ता बना रहे हैं और मुझे अनेकों सत्संग सुनवाते रहते हैं। जिन हालात में, जिन परिस्थितियों में मैं होती हूँ उनसे संबंधित सत्संग सुनवाते हैं। अभी 10-15 दिनों से मेरे स्किन एलर्जी हो रही थी, तो अनेक सत्संग गुरुजी महाराज ने सुनवाए, जिसमें आंटी ने बताया कि मुल्तानी मिट्टी में गुरुजी महाराज का जल प्रसाद, चंदन, टीके को जो है इसमें मिलाकर लगाएं और उसी से ही नहाएं, साबुन का इस्तेमाल ना करें। तो मैंने वैसा ही करा और क्योंकि मेरे को जो है स्किन एलर्जी हो रही थी, तो मैंने जो है ज़्यादा तो नहीं करा, 2-3 बार मैं जो इस तरह से मैं नहाई उसको लगाने के बाद, तो उससे मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे सत्संग सुनवाए। कुछ दिनों से जो है मेरे ऊपर जो है निगेटिविटी हावी हो रही थी, घर में थोड़ी मतलब एक अजीब तरह की शांति सी हो रही थी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे निगेटिविटी को दूर करने के भी अनेक सत्संग सुनवाए, जिसमें मैंने सुना कि घर में जो साफ़ सफाई करने के बाद आंटी ने जो है गुरुजी महाराज का जल प्रसाद छिड़का और उससे उनके घर की निगेटिविटी दूर हुई। और साफ़ सफाई मैंने भी अपने घर में साफ़ सफाई करके और जो है गुरुजी महाराज का जल प्रसाद छिड़का और वास्तव में ये बिल्कुल सही है और घर में जो है बहुत पॉजिटिविटी आई और इस तरह से जो है गुरुजी महाराज ने मेरे घर की निगेटिविटी को भी दूर करा। इसके लिए भी गुरुजी महाराज का शुक्राना है। हर पूर्णमासी और अमावस्या को जो है मेरा स्वास्थ्य अचानक ही बिगड़ जाता है। अभी कल पूर्णमासी थी
जैसे ही मैं रात में तो सब सही तरह से सोई थी, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठी तो मेरी शरीर बिल्कुल सही तरह से सही नहीं था बिल्कुल, और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत सी महसूस हो रही थी। तो मैंने जो है सोचा कि चलो आज गुरुजी बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाऊंगी। तो फिर मैंने अपने पापा से कहा, तो मेरे पापा भी कह रहे थे कि मैं भी चलूँगा। फिर उन्होंने कहा लेकिन मैं 1 घंटे बाद जाऊँगा, और मेरे मन में जो है सुबह से उठकर ही इतनी बेचैनी हो रही थी और कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। और मैंने अपने पापा को भी पापा को साथ मैंने कहा कि अभी चलो पापा। फिर उनके मना करने पर जो है वो 1 घंटे बाद जाने के लिए कह रहे थे, तो मैंने उनका इंतज़ार भी नहीं किया और मैं अकेले ही बड़े मंदिर चली गई। वहाँ जाके मेरा अशांत मन बहुत ज़्यादा शांत हुआ, और वहाँ से गुरुजी महाराज के दर्शन करके मैं जो है घर पर आई। और रास्ते में भी मुझे, जैसे मैं मेट्रो में बैठ रही थी, ऑटो वगैरह में, तो मुझे बहुत ज़्यादा रास्ते में नींद भी आती रही। और घर आने के बाद मैंने गुरुजी महाराज को कुछ बनाकर भी खिलाया, और मैंने अपने घर के कामों को भी किया। गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाने से मेरा जो दिक्कत हो रही थी शरीर में, वो बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और मुझे मेरा स्वास्थ्य जो है कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, और मेरे को जो है अजीब तरह की जैसे उल्टी आने को हो रही थी, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही थी। और तो फिर मतलब एसिडिटी टाइप की। तो गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग और सुनवाया कि 1 गिलास पानी में जो है अजवाइन डाल के उबालो, और जब आधा गिलास पानी रह जाए तो उसे जो है सुबह शाम दोनों टाइम पियो, आधा करके। और मैंने वैसे ही किया, और गुरुजी महाराज ने मेरी वो परेशानी भी दूर करी, और अब मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस हो रहा है। गुरुजी महाराज ये छोटे छोटे उपाय करवा कर हमें जो है पूर्ण तरह से स्वस्थ रखते हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे हेल्थ के प्रति जागरूक बनाया है। गुरुजी महाराज मुझे छोटा वॉकिंग भी कराते, छोटे दूरी पर वॉकिंग भी कराते रहते हैं। और वो जो है मुझे इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं, मतलब कि जीवन की किन परिस्थितियों में हमें जो है क्या करना है। वो जो है कुछ कभी सत्संग सुनवाकर, कभी प्रैक्टिकल में वो सारे हालात इस तरह से उन्होंने बनाए, और मैंने वास्तव में ही समझा कि गुरुजी महाराज मुझे जो है कुछ बातों का ज्ञान दे रहे हैं, और जो केवल गुरुजी महाराज एक हमें गुरु होने के नाते हमें शिष्य समझकर हमारे को ज्ञान दे रहे हैं, और वो जो ज्ञान है वो हमारे लिए अनमोल है। और गुरुजी महाराज ने मुझे समय समय पर बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई हैं, किन तरह से हम परिस्थितियों को हैंडल करें, ये सब सिखाया है। और हम चाह कर भी अपने सब हर बात को शेयर करने के बावजूद भी हम शेयर नहीं कर सकते। गुरुजी महाराज की महिमा अपरंपार है, और जिसे गुरुजी महाराज ही समझ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।